नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर कितना आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज जिसमें क्या है, बी आपका कैसा है, एक 90 डिग्री का कोण है। इसे ए दे दो, इसे बी। अब बी हो जाएगा आपका सी। तो ए बी का मान आपको कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार आपका कितना है, बी सी का मान है आपका 7 सेंटीमीटर। कण आपको पता करना। तो हम कण का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कण का मान। तो कण का मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब प्लस आधार का वर्ग। तो कण का आपको मान निकालना है। तो ये हो जाएगा कण का स्क्वायर, लंबा आपका कितना है, लंब है 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। तो ये किसका, कण का स्क्वायर। ठीक है, तो कण का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 625। कितना मिलेगा, 625। अब निकालेंगे कण। तो ये पावर है, पावर किसका रूप रहेगी, अंडर रूट में बदल जाएगी। तो ये होगा 625। 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल है 25। कितना हो गया, 25। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे आपके पास कण का मान कितना हो गया, 25 हो गया। आधार का मान हो गया 7 और लंब का मान हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, लंब का मान 24। तो यहाँ पर आप लिख लोगे। यहाँ पर क्या करोगे, फिर से एक त्रिभुज बनाएंगे जिससे क्या होगा, हमें आसानी से सीधे समझ में आ जाएंगे। तो ये आपका बी है, बी कितने डिग्री का मान है, 90 डिग्री का मान है। ये कितना सी है और ये ए है। ठीक है, तो ये आपको 25 हो गया, ये 24 और ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए का मान। किसका मान, साइन ए। साइन आपका क्या होता है, लंब बट्टे कण। ठीक है, अब हम इस एंगल से बात कर रहे हैं। देखो, सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। ठीक है, इस एंगल से कोण ए के लिए क्या ये लंब है। तो लंब आपका कितना हो गया, 7 और कण आपका कितना हो गया, 25। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा आपका, साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25। साइन ए का मान हो गया 7/25। इस तरह से आप किसका निकालोगे, कॉस ए का। किसका निकालेंगे, कॉस ए का। तो कॉस आपका क्या होता है, आधार बट्टे कण। तो आधार का मान है आपका कितना, 24 और ये हो जाएगा बट्टे 25। तो कॉस ए का मान हो जाएगा 24/25। ये हो गया कॉस ए का मान। तो चलिए इसका पॉइंट नंबर 2 कॉल करते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 2 है साइन सी और कॉस सी। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए सी का मान कितना था, 25 था। ए बी का 24 था और इस बी सी का मान था आपका 7। तो अब हम बात करें इस एंगल से। तो इस एंगल के ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये हो जाएगा आधा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, साइन सी का मान। साइन क्या होता है आपका, लंब बटे कण। तो रख दोगे इसमें, हम इसका मान रखेंगे। साइन सी बराबर लंब का मान कितना है, 24 है और कण का मान हो जाएगा आपका 25। तो साइन सी का मान हो जाएगा 24/25। इस तरह से आप किसका मान निकालोगे, कॉस सी का। किसका निकालोगे, कॉस सी का। तो कॉस क्या होता है आपका, आधार बट्टे कण। तो आधार का मान कितना है आपका, आधार हो गया आपका 7 और बट्टे में हो जाएगा ये 25। तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, 7/25।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 1.83 में tan p तथा cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी आकृति है पी क्यू आर, जिसमें p और r का मान कितना 13 सेंटीमीटर दिया गया है और पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर। चलिए इसे हल करते हैं। तो दिया है, ठीक, दिया है क्या है, पी आर बराबर कितना आपका 13 सेंटीमीटर है, कितना है 13 सेंटीमीटर। तो पी आर यहाँ पर क्या है, कड़ है, तो कड़ का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना आपका 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू यहाँ पर क्या है, लंब, लंब का मान कितना हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे क्यू आर का मान, क्यू आर यहाँ पर क्या है, आधार। तो आधार का मान निकालेंगे, तो आधार का मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कड़ आपका कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा ये, आधार आपका कितना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब रखेंगे यहाँ पर सभी के मान रखेंगे। तो पी आर का मान है आपका 13 का वर्ग, क्यू आर आपको निकालना है प्लस ये हो जाएगा 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, ये हो जाएगा 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 144, 144 को करेंगे 75, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तब क्यू आर कितना होता है, यहाँ पर होता है 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √25, और √25 का मान कितना होता है 5, कितना होता है 5। क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब निकालेंगे इसके मान, तो हम किसका मान निकालेंगे tan p माइनस कॉट r। तो tan p, तो tan p इस एंगल से बात करो तो इस एंगल के लिए ये क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है लंब। सबसे पहले निकालेंगे tan p, तो tan p का कितना मान होता है, tan p आपको क्या होता है, tan होता है आपका लंब बटे आधार। तो tan p बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना आपका 5 है, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा किसका 12। tan p का मान हो गया 5/12। अब इसके बाद निकालेंगे हम cot r। तो cot r, अब cot r इस एंगल से बात करेंगे तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी लंब। तो cot क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। अब cot r का मान रखेंगे यहाँ पर, तो cot r बराबर आधार कितना है आपका, आधार है 5 और लंब है आपका 12। तो cot r का भी मान आपने निकाल लिया कितना 5/12। अब रखेंगे tan p माइनस cot r। तो tan p का मान कितना था आपका, tan p का मान था 5/12 और cot r का मान भी है 5/12। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा 0। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया 0। तो चलिए शुरू करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है साइन ए बराबर कितना आपका 3/4। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टे कड़। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब बराबर आपका 3 और कड़ बराबर कितना है आपका 4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आधार का मान। तो आधार का मान कैसे ले करेंगे, आधार का मान निकालने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपका कड़ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें रखोगे कड़ का मान कितना है आपका 4, तो ये 4 का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है, लंब है आपका 3, आधार का स्क्वायर आपको निकालना। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से क्या निकालेंगे, आधार का वर्ग निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद अब करेंगे 9 को 75, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 आधार का स्क्वायर। यहाँ पर घटाने पर कितना मिलेगा 7 आधार का स्क्वायर। अब पावर को करेंगे 75, ये हो जाएगा √7।
तो इतना चाहिए, आधार का मान हो जाएगा √7। चलिए अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कॉस ए का। किसका, कॉस ए। कॉस आपका क्या होता है, आधार बट्टे कड़। कॉस होता है आधार बट्टे कड़। तो आधार का मान कितना है आपका, आधार का मान है 7 रूट और कड़ है आपका 4। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा √7/4। अब इसके बाद हम किसका मान निकालेंगे, निकालेंगे इसके बाद tan ए का। किसका, tan ए। tan होता है आपका लंब बट्टे आधार। ये हो जाएगा आपका, लंब आपका है कितना है, लंब है आपका 3 और आधार है आपका √7। तो tan ए बराबर 3/√7। तो चलिए शुरू करते हैं इससे अगला क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। ये 15 cot ए बराबर कितना है, 8 है। 15 को पक्षांतर करेंगे तो cot ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। cot आपका क्या होता है, cot होता है आपका आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो यहाँ से हमें किसका मान मिलेगा, आधार का मान मिलेगा। आधार बराबर कितना है आपका 8 है और लंब बराबर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब हम निकालेंगे कड़ का मान। तो कड़ का मान किसके साथ निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कड़ का मान निकालेंगे, कड़ का मान निकालेंगे। तो कड़ लंब आपका कितना था, लंब था आपका 15, तो 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। ये कितना है, 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, 8, 2। अब यहाँ से निकालेंगे कड़ का मान। तो पावर किसमें आएगी, रूट का मान ले लेगी 289। 289 कितने का वर्ग है, 17 का। तो कड़ का मान कितना हो जाएगा, कड़ बराबर हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसके बाद हम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, साइन ए का। किसका, साइन ए। साइन ए, साइन आपका क्या होता है, साइन होता है आपका लंब बट्टे कड़। तो लंब आपका कितना है, लंब है आपका 15 और कड़ है आपका 17। तो साइन ए बराबर 15/17 हो जाएगा। इसके बाद हम मान निकालेंगे सेक ए का। किसका, सेक ए का। तो ये होगा आपका क्वेश्चन इसमें फर्स्ट और ये होगा आपका सेकंड। तो सेक ए क्या होता है आपका, कड़ बट्टे आधार। तो कड़ का मान कितना आपका 17 है, आधार का मान है आपका 8। तो सेक ए बराबर कितना आएगा, 17/8। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 कॉल करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। तो सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12। सेक क्या होता है, सेक होता है आपका आधार बट्टे कड़ बट्टे आधार। क्या होता है, कड़ बट्टे आधार। तो कड़ का मान कितना हो जाएगा, कड़ बराबर है आपका 13 और आधार का मान हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे, हम निकालेंगे लंब का मान। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे, लंब का। तो कड़ आपका कितना था 13, 13 का वर्ग बराबर आधार आपका था 12, 12 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस लंब का वर्ग। ये हो जाएगा 169, इधर 144 को करेंगे 75, लंब का वर्ग हो जाएगा। इसे घटाएंगे, घटाने पर कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा लंब का वर्ग। अब पावर को करेंगे रूट में, तो लंब बराबर हो जाएगा √25 और √25 का मान कितना होता है 5। तो लंब का मान हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास कड़ का मान कितना है, कड़ का मान है आपका 13
आधार का मान है आपका 12 और लंब है आपका 5। अब इनकी सहायता से हम अभी क्या करेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन आपका क्या होता है, लंब बट्टे कड़ होता है। तो साइन ए का मान कितना होता है, लंबा आपका कितना है 5 है, 5/13। इसके बाद आप निकालोगे कॉस ए का मान, कॉस ए। कॉस आपका क्या होता है, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़। तो कॉस कॉस किसका आधार बट्टे कड़ होता है, तो आधार आपका कितना है 12 है, कड़ है आपका 13, तो ये हो जाएगा 12/13। इसके बाद आप निकालोगे टेन ए का, किसका, टेन ए। टेन आपका क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब है आपका 5, आधार है आपका 12। इसके बाद हम निकालेंगे कॉट ए का। कॉट ए आपका क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार है आपका 12 और लंब हो जाएगा 5। इसके बाद हम निकालेंगे कोसेक, कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है आपका, कोसेक होता है कड़ बट्टे लंब। तो कड़ आपका 13 है, लंब है आपका 5, और ये हो गए सभी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।